व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वंस अगेन आई एम बैक विद माय चैनल शुभ आर्मी। सो पिछला वाला जो वीडियोस का सीरीज था एमएस वर्ड के, उन सभी वीडियो में जो मेरे फॉलोअर्स हैं और जो मुझे फॉलो अभी नहीं कर रहे हैं, सब लोगों ने बहुत सारे प्यार बरसाए हमारे इस वीडियो के लिए। एंड इन सभी के लिए सब लोगों को दिल से शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच हमारे साथ इतने महीनों से जुड़े रहने के लिए। एंड आज से हमारा जो वीडियो होगा वो होगा एमएस एक्सेल के बारे में। मेरे जो एक फॉलोअर्स है, उन्होंने कमेंट किए थे एक वीडियोस के नीचे कि एक्सेल के बारे में वीडियो लाने के लिए। सो मैंने भी सोचा कि अगर हिसाब किताब करना है तो एक्सेल तो सीखना पड़ेगा ही। सो बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड सीखते हैं एक्सेल। सो पहला बात तो ये, हम एक्सेल को कैसे ओपन करेंगे। सो एक्सेल क्या है? एक्सेल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर, आई मीन एक एप्लीकेशन बोल सकते हो आप, राइट। सो इस एक्सेल को हम कैसे ओपन कर सकते हैं? सेम एमएस वर्ड आप जैसे ओपन कर रहे थे, कर रहे थे, राइट, सेम तरीके से आप एमएस एक्सेल को भी ओपन कर सकते हो। सो कैसे ओपन करोगे? देखो, पहले तो आप स्टार्ट बटन पे जाओ, राइट। उसके बाद आप देखो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, राइट। सो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। सो इसको ओपन करो। सो ये हो गया हमारा एक्सेल, खुल गया, राइट। सो इसके बाद हम और किस तरीके से ओपन कर सकते हैं देख लो। हम कीबोर्ड से विंडोज की एंड आर, राइट, ये दोनों की एक साथ प्रेस करेंगे। आप अगर नहीं जानते हो अभी भी विंडोज एंड आर कैसे दबाते हैं, सो ये देख लो। मैं कीबोर्ड को उल्टा कर रहा हूँ, राइट। सो हाँ, ये चला है। ये है विंडोज की एंड ये है आर, राइट। सो इसको दबा के आपको आर पे प्रेस करना पड़ेगा। सो स्क्रीन पे जो आप रन विंडो देख रहे हो वो इजीली चला आएगा। सो उसके बाद आपको इस जो ये जो विंडो है, यहाँ पे ओपन बॉक्स में लिखना है एक्सेल। सो लिखने के बाद आप एंटर करो और ओके कर दो। कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेल ही खुलेगा। सो ये खुल गया। और आप एक तरीका कर सकते हो कि जहां से भी मिले, जैसे भी मिले, एक्सेल दिखते ही वहां पे क्लिक कर दो, एक्सेल खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो। सो ये है हमारा एक्सेल का फर्स्ट इंटरफेस। सो अब हम इस स्क्रीन को समझते हैं, राइट। सो देखो, यहाँ पे एमएस वर्ड पे हम सीखे थे कि कॉलम किसको बोलते हैं, रो किसको बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पे देखो, ए बी सी डी ई एफ करके बहुत सारा नाम है, राइट। सो इसको बोलते हैं एक एक कॉलम, ए बी सी डी। ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एक लाइन के बराबर, राइट। सो इसको बोलते हैं, आई मीन इसको वर्टिकल लाइन आप बोल सकते हो। ये जो वर्टिकल लाइन सिलेक्ट किया है मैंने, सो इसको बोलते हैं कॉलम्स। एंड रो किसको बोलते हैं? जो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। सो ये देखो, इसका नंबरिंग यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो इसको बोलते हैं रो। सो कॉलम बोलते हैं इसको एंड रो बोलते हैं इसको, राइट। सो देखो, यहाँ पे बहुत सारे चीज आपको समझना पड़ेगा। पहले बात तो ये, आप नॉर्मली कंप्यूटर पे देखोगे कि एक एरो सा साइन आएगा कुछ भी सिलेक्ट करने के लिए, राइट। लेकिन जब भी आप एक्सेल के शीट के ऊपर अपने जो माउस पॉइंटर है उसको लाओगे तो देखो ये प्लस चिन्ह हो जाता है, मोटा वाला, राइट। सो ये इस प्लस चिन्हों से ही, आई मीन प्लस साइन से ही आपको क्या है ना कि एक सेल को सिलेक्ट करना है। सो व्हाट इज सेल? सेल मीन्स देखो, यहाँ पे यहाँ से एक डी कॉलम निकल गया, राइट। और यहाँ पे देखो एक रो निकल 5 निकल के आया, 5 नंबर रो। सो मैं अगर डी कॉलम में एंड 5th रो में मेरा जो माउस पॉइंटर है वह उसको क्लिक करूंगा, राइट, उसको सिलेक्ट करूंगा, तो देखो
यहाँ पे एक बॉक्स की तरह से हो जाता है, राइट। सो ये सेल सिलेक्ट किया हुआ है। आई मीन इस पे मैं लिख सकता हूं अभी, इस पे मैं अभी लिख सकता हूं, राइट। सो जहां पे मैं सिलेक्ट करूंगा वहां पे ही लिखा आएगा, राइट। सो इस सेल का भी एक नाम है। सो इस नाम को मैं कैसे ढूंढ सकता हूं? देखो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली आप जिस सेल का नाम जानना चाहते हो उस सेल को सिलेक्ट करो। आपको स्क्रीन के एक्सेल के स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर नेम बॉक्स दिखा आएगा। देखो यहाँ पे मैं जहाँ पे माउस पॉइंटर को कर्सर को लेके गया हूँ वहां पे देखो नेम बॉक्स कह के एक ऑप्शन चला है, राइट। सो वहां पे देखो लिखा आ रहा है कि D5। कैसे? इसका इस सेल का नाम है क्या? D5। सो कैसे आया? ये देखो, D नंबर कॉलम एंड फिफ्थ नंबर रो। सो दोनों मिलके D एंड 5 मिला के इस सेल का नाम हुआ D5। सो सपोज मान के चलो कि मैं यहाँ पे और एक सेल सिलेक्ट करता हूँ, राइट। के नंबर कॉलम है एंड 2 नंबर रो है। सो इस सेल का नाम होगा K2, राइट। सो कॉलम के नेम एंड रोज के नेम दोनों मिला के नाम होता है एक सेल का, राइट। सो उसके बाद यहाँ पे देखो एक व्हाइट कलर का एक बॉक्स मिलता है यहाँ पे, राइट। इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। आप अगर नॉर्मली कुछ भी फॉर्मूला लिखोगे इस सेल के अंदर, सो नेक्स्ट टाइम जब आप उस सेल को सिलेक्ट करोगे तो वो फॉर्मूला आपको लिखा नहीं आएगा। वो फॉर्मूला आपको कहाँ पे दिखेगा? वो फॉर्मूला आपको दिखेगा इस फॉर्मूला बार के अंदर। सो देखो, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, राइट। 25 एंड 25 मैं अगर यहाँ पे प्लस करता हूँ, सो ये देखो यहाँ पे 50 आ गया, राइट। लेकिन मैं जब यहाँ पे 50 पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा है। इसका फॉर्मूला कहाँ पे दिखा रहा है? ये देखो, फॉर्मूला बार पे दिखा रहा है कि मैं किस किस सेल को प्लस किया हूँ, राइट। सो इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। एंड या सो ये था हमारा बेसिक जो है एक्सेल में बेसिक शीट का नज़ारा, राइट, एक्सेल शीट का। सो उसके बाद हम आते हैं हमारे पढ़ाई पर। सो देखो, यहाँ पे नीचे एक्सेल शीट के नीचे देखो शीट 1, शीट 2, शीट 3 कह के बहुत सारा ऑप्शन है। सो इसको बोलते हैं एक एक पेज। एक्सेल का एक एक पेज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 पेज आपको चला आएगा। ये कंप्यूटर वाइज वेरी करता है। कहीं पे भी शीट एक ही शीट आता है, कहीं पे 3 शीट आता है, राइट। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सपोज मान के चलो कि हमारे पास एक एक्सरसाइज बुक है, आई मीन जिसको आप बोलते हैं खाता है, राइट। उस खाते में क्या है ना कि बहुत सारे पेज होते हैं। सो एक्सेल है हमारे खाता एंड उसके अंदर ये जो शीट्स है, ये शीट्स है हमारे वो खाते के अंदर पेज, राइट। अगर देखो यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3 ये खत्म हो गया, राइट, मान के चलो क्या। सो उसके बाद हम कैसे नए शीट लाएंगे? देखो यहाँ पे एक बटन है इंसर्ट वर्कशीट करके, राइट। सो आप यहाँ पे क्लिक करो नॉर्मली। देखो शीट 4 चला आया। या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो जब आप उस इंसर्ट वर्कशीट बटन पे कर्सर अपने माउस पॉइंटर को लेके जाओगे तो फिर देखो ब्रैकेट्स में शिफ्ट प्लस F11 लिखा आ रहा है। सो आप नॉर्मली कीबोर्ड से शिफ्ट एंड F11 एक साथ प्रेस करो। सो देखो यहाँ पे शीट 5 भी चला आया, राइट। सो इसको हम इस तरीके से ला सकते हैं। ये देखो शिफ्ट एंड F11। सो इस तरीके से आप ला सकते हो। सो इंसर्ट वर्कशीट बटन को आप यूज कर सकते हो या फिर आप क्या है ना कि शिफ्ट प्लस F1 को भी यूज कर सकते हो, राइट। सो देखो, सपोज मान के चलो कि मैं यहाँ पे जनवरी का जो हिसाब है वो रख रहा हूँ, तो फिर शीट 1 नाम से मुझे दिक्कत होगा। और भी सपोज मान के चलो और भी कोई बंदा है जो है ना कि यहाँ पे काम कर रहा है, राइट। सो वो तो समझ ही नहीं पाएगा कि कौन सा वाला जनवरी का हिसाब है, कौन सा वाला फरवरी का हिसाब है, राइट। सो इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं, नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे? सिंपली आप शीट के ऊपर राइट क्लिक करो और उसके बाद देखो रीनेम का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा।
सो ये देखो, जब जैसे ही मैं रीनेम पे क्लिक किया, वहां पे देखो ये ब्लैक कलर का ये सिलेक्ट हो गया, राइट, उस वो जो लिखा है। सो सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे जनवरी। सो आप अगर एक और तरीके से भी आप इस शीट को रीनेम कर सकते हो। सो वो है कि आप शीट के ऊपर डबल क्लिक करो। सो उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे रीनेम कर दो फेब्रुआरी। सो इस तरीके से आप रीनेम कर सकते हो। और अगर आपको कुछ भी डिलीट करना है, सो डिलीट आप कैसे करोगे, देखो सपोज मान के चलो कि शीट 6 मुझे जरूरत नहीं है। सो फिर हम कैसे इसको डिलीट करेंगे, इसके ऊपर सिंपली आप राइट क्लिक करो और रीनेम के ऊपर देखो डिलीट करके एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, राइट। सो अभी आप डिलीट पे क्लिक कर दो, देखो वो डिलीट हो गया, राइट। सो इस तरीके से क्या है ना कि हम अपने जो शीट है उसको हम रीनेम भी कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। सो अभी हम आएंगे हमारे बेसिक्स जो एक्सेल है उसके ऊपर। देखो सपोज मान के चलो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शुभ आर्मी। सो देखो यहाँ पे जो लाइन है, जो बॉक्स था यहाँ पे, राइट, उसके बाहर मेरा जो लिखा टेक्स्ट है वो चला गया। सो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, सिंपली आप जिस सेल पे लिखे हो, जिस कॉलम पे लिखे हो, उस कॉलम के ऊपर चले जाओ, राइट। उस कॉलम के बॉर्डर के पास जाओ। देखो मैं ए नंबर कॉलम पे मैंने लिखा हूं, उसके बॉर्डर के पास जाता हूं। ये देखो ये जो माउस पॉइंटर है ये देखो चेंज हो गया, राइट, साइन जो है ये चेंज हो गया। सो इसको आप सिंपली ड्रैग करके आप अपने तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो और जो जगह आपको चाहिए वो ले सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप जब बॉर्डर पे आओगे तो फिर आप डबल क्लिक करो, वो अपने हिसाब से जगह जगह ले लेगा, राइट। सो देखो सपोज मान के चलो कि ये जो नाम है, ये नाम मुझे बहुत बार चाहिए, एक नाम का एक सीरीज चाहिए, एक लिस्ट चाहिए मुझे, नीचे शुभ आर्मी शुभ आर्मी शुभ आर्मी करके, राइट। सो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो ये जो जहां जिस सेल को मैंने सिलेक्ट किया A1, सिलेक्ट करने के बाद देखो एक बॉक्स हो गया, राइट। सो इस बॉक्स के राइट साइड पे नीचे देखो एक इसको क्या बोलेंगे हम, एक डॉट है, राइट। सो अगर आप इस माउस पॉइंटर को उस डॉट के ऊपर ले जाओगे, देखो ये प्लस साइन चेंज हो गया, राइट। जब आप इस साइन को देखोगे, माउस पॉइंटर को इस डॉट के ऊपर लाने के बाद जब इस तरीके से प्लस साइन आएगा, सो सिंपली आप क्लिक करो एंड उसको नीचे ड्रैग कर दो। ये देखो बहुत सारे शुभ आर्मी चला आया। आप सिंपली इसको राइट साइड पे भी कर सकते हो सेम तरीके से, ये देखो चला आया। सो आप इस तरीके से आप एक नाम के जो सीरीज है वो कर सकते हो, राइट। सो सपोज मान के चलो कि हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे जनवरी फरवरी का एक लिस्ट बनाऊंगा, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनवरी जनवरी। सो क्या है ना कि जनवरी को ड्रैग करूंगा तो क्या आएगा, आप सिंपली सोच रहे होंगे कि जनवरी लिखा आएगा बहुत सारे, राइट, लेकिन नहीं। यहाँ पे एक्सेल पे पहले से ही सेट किया हुआ है कि जनवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल मई जून इस तरीके से आएगा। ये लिस्ट को पहले से ही सेट किया हुआ है, राइट। सो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, आई मीन कैसे ला सकते हो। सो सिंपली आप उस डॉट के ऊपर चले जाओ, माउस पॉइंटर को अपने ले जाओ। सो सिंपली आप ड्रैग कर दो। सो ये देखो जनवरी फरवरी का एक लिस्ट चला है। आप सिंपली इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, सिंपली आप लिख दो जैन एंड उसके बाद आप इसको जैन को सिलेक्ट करो एंड उस डॉट के ऊपर माउस पॉइंटर को लाके सिंपली आप ड्रैग कर दो। सो ये देखो हो गया, राइट। सो उसके बाद क्या है ना कि आप अगर चाहते हो कि संडे मंडे का जो लिस्ट है, अपनी वीक नेम का जो लिस्ट है, सो वो भी ला सकते हो, सिंपली वो भी सेट किया हुआ है पहले से ही। सो लिख दो नॉर्मली संडे एंड उसके बाद आप संडे को सिलेक्ट करो एंड उसके बाद ड्रैग कर दो, राइट। ये देखो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सो चला है। सो इसको भी आप क्या है ना कि शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, सिर्फ लिख दो सन यहाँ पे और सिंपली आप इसको ड्रैग कर दो।
सो ये शॉर्ट फॉर्म में भी चला आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी तो बहुत सारे जो वर्ड्स है उसका एक सीरीज हो गया। सपोज मान के चलो कि मुझे यहाँ पे एक नंबर का सीरीज चाहिए, सीरियल नंबर चाहिए, राइट, 1 2 3 4। उसको हम कैसे करेंगे? उसको करने के लिए पहले आप इसको डिलीट कर दो। आपको अगर सब एक साथ डिलीट करना है तो फिर आप जिस एरिया को डिलीट करना चाहोगे उसको पूरा सिलेक्ट करो। करने के बाद कीबोर्ड में डिलीट बोल के एक आपको की मिलेगा, उसको दबाओ एंड वो सारा डिलीट हो जाएगा। देखो, मैं यहाँ पे एक सीरियल नंबर चाहता हूँ, राइट, बिकॉज डेटा एंट्री के लिए सीरियल नंबर मस्ट है, लगेगा ही। मैं यहाँ पे सपोज मान के चलो कि एक हेडिंग कर देता हूँ सीरियल नंबर, एंड यहाँ पे एक से शुरू करूंगा, एक, उसके बाद दो। ऐसे 1 2 3 4 लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसको आप कैसे कर सकते हो, 1 और 2 को एक साथ सिलेक्ट करो, राइट। सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ इस माउस पॉइंटर को आप उस डॉट के अंदर ले जाओ, ले जाके सिंपली आप ड्रैग कर दो। ये सीरियल नंबर हो जाएगा। और दूसरी तरीके से भी आप कर सकते हो, वो क्या है ना कि आप सिंपली यहाँ पे एक लिखो, लिखने के बाद आप उस एक को सिलेक्ट करो दोबारा से, एंड देखो आप कंट्रोल प्रेस करो अपने कीबोर्ड से। कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करने के बाद आप अपने जो माउस पॉइंटर है उसको आप उस डॉट के ऊपर ले जाओ, ले जाके आप सिंपली वहां पे पकड़ के ड्रैग कर दो। देखो ये चला आया। अब देखो और एक बार मैं इस चीज को दिखा देता हूँ, क्योंकि जब आप उस डॉट के ऊपर कंट्रोल प्रेस करके जब आप अपने माउस पॉइंटर को ले जाओगे तो फिर क्या ना कि वो प्लस साइन के ऊपर भी एक छोटा वाला प्लस साइन आएगा। देखो उसको देख लो, मैं एक को सिलेक्ट किया एंड उसके बाद कंट्रोल को प्रेस किया, राइट। कंट्रोल को प्रेस करने के बाद देखो मैं जब यहाँ पे माउस पॉइंटर को उस डॉट के ऊपर ले जाऊंगा तो देखो यहाँ पे एक प्लस साइन और भी चला है। नॉर्मल जो प्लस साइन है डॉट के ऊपर ले जाने से जो प्लस साइन आता है उसके ऊपर भी एक छोटा वाला प्लस साइन चला है, राइट। सिंपली आप उसमें से डरने की कोई बात नहीं है। सिंपली आप उसको उस डॉट में पकड़ के सिंपली आप नीचे ड्रैग कर दो एंड देखो ये हमारा सीरियल नंबर चला आया। इस तरीके से आप एक सीरियल नंबर भी ला सकते हो, राइट। या हमारा जो वीडियो है वो आई थिंक 15 मिनट से ऊपर हो गया, मुझे पता नहीं है। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। ये था एम एस एक्सेल का बेसिक, एंड ये हमारा एम एस एक्सेल सीरीज का फर्स्ट वीडियो होगा। इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आशा करते हैं कि जितने सारे टॉपिक यहाँ पे कवर किया है मैंने, ये जो टॉपिक है ये आपको एकदम पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपके जो डाउट्स है उसको क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। या इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।